नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। मुहर्रम से पहले राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। लखनऊ में मुहर्रम से पहले हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। लखनऊ पुलिस को एक हकीम के घर से 300 असलहे और 50,000 कारतूस मिले। इसके अलावा पुलिस को बारासिंगा की खाल समेत कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली। ये खबर जैसे ही फैली, इसे सुन हर कोई सन्न रह गया कि एक हकीम जो दुनिया के सामने लोगों को दवा बनाने देने का काम करता था, वह इसकी आड़ में अवैध हथियारों का ऐसा धंधा करता होगा। दरअसल गुरुवार देर शाम 3 थानों की फोर्स ने हकीम सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापा मारा, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलती मिली। उसका घर मलिहाबाद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल हकीम के घर के आसपास और गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। यूपी एटीएस भी एक्टिव हो गई है। बता दें कि मिर्जागंज निवासी सलाहुद्दीन उर्फ लाला की पत्नी टीचर है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में है और दूसरी लखनऊ में ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही है। एडीसीपी जितेंद्र दुबे के मुताबिक आरोपी सलाहुद्दीन उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके साथियों का पता लगाया जा रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि उसके घर से ड्रिल मशीनों की तरह आवाज आती रहती थी। पुलिस के मुताबिक सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर अवैध रूप से कारतूस और असलहा सप्लाई की सूचना मिली थी। इस पर मलिहाबाद, रहीमाबाद और माल थाने की फोर्स ने गुरुवार देर शाम छापा मारा। यहां सलाहुद्दीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिला। इसके अलावा ओएस नाम का युवक भी था। जांच पड़ताल में सामने आया कि सलाहुद्दीन अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस को सलाहुद्दीन के घर से 20 बोरियों में करीब 50,000 कारतूस बरामद हुए। वहीं 300 अवैध असलहे भी मिले हैं। इनमें राइफल, माउजर और पिस्टल शामिल हैं। साथ ही कुछ विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं, जिन्हें हकीम अपने शौक के लिए रखता था। सलाहुद्दीन काफी दिनों से अवैध असलहों की पूरे यूपी में सप्लाई कर रहा था। उसका घर थाने के बगल में होने के कारण किसी को शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस को भी भनक नहीं लगी। एक पड़ोसी के अनुसार उसके यहाँ 2 से 4 लोग बैठे रहते थे। अलग अलग समय पर दूसरे लोग आते थे। वे लोग खूंखार दिखते थे। उन्हें देखकर डर लगता था। उनका कहना है कि गली से निकलने में भी डर लगता था कि ये लोग कुछ कर न दें। ये हकीम दवा बनाने देने के बहाने के नाम पर ऐसा धंधा करता होगा या बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरे पड़ोसियों के मुताबिक किसी मशीन की आवाज हकीम के घर से आया करती थी। इसने अपने घर में ही किराए पर कमरा बनवा रखे थे। इन कमरों पर आए दिन कोई न कोई 15 दिन या 20 दिन तक रुकने के लिए आता रहता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हकीम को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस आयुक्त उत्तरी ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी, उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है।